दोस्तों इस बार मैं लाया हूं 4 दिन में केमिस्ट्री की तैयारी फाइनल एग्जाम के लिए कैसे करें। बहुत सारे स्कूल में, चाहे वो डीएवी कपिलदेव हो, हेहल हो, ऑक्सफोर्ड हो, सरला बिरला हो, रांची के जितने भी स्कूल हैं सब ने तैयारी कर ली है ऑफलाइन एग्जाम लेने की, और तुम्हारी तैयारी ऑनलाइन वाली थी। अब क्या होगा, समय कम है, डेट शीट भी आ गए हैं, फिर भी टेंशन नहीं लेना है। मैं हूं ना, कैसे करें कम टाइम में केमिस्ट्री की तैयारी कि नंबर आए खास, हो जाए झक्कास और सब बोले वाह क्या तुमने तैयारी की है। तो इसके लिए सबसे पहले सबसे टिपिकल चैप्टर में आते हैं जिसका नाम है इक्विलिब्रियम। पहला दिन तुमको इक्विलिब्रियम पढ़ ही लेना है। कैसे पढ़ोगे, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं जो बताऊंगा वही तुम्हारे एग्जाम में आएगा। जिसमें सबसे पहले देखोगे हेनरी लॉ। भाई हेनरी लॉ नाम तो पहली बार सुना है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास किया नहीं है, ऑफलाइन पढ़ा नहीं है। कैसे पढ़ेंगे हेनरी लॉ, तो एकदम टेंशन नहीं लो, मेरे यूट्यूब वीडियो में जाओ, हेनरी लॉ वहां टॉपिक मिलेगा, आसान शब्दों में समझाया हुआ है, बस उसको पढ़ लो। सुनते ही याद ना हो जाए तो तुम मुझे कहना। दूसरा जो पढ़ेंगे वो है रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। बहुत सारे स्कूलों में हर बार फाइनल एग्जाम में ये दे दिया जाता है, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। और इसको डिराइव करने के लिए क्या है रिलेशन, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी डेल्टा एन जी। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी रहेंगे। तीसरा इक्विलिब्रियम का जो सबसे अच्छा टॉपिक है, जो गारंटेड टॉपिक है, वो है ली चैटेलियर प्रिंसिपल। क्या होता है ली चैटेलियर प्रिंसिपल? सर मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। कैसे पढ़ेंगे ली चैटेलियर प्रिंसिपल? बस मेरी बातों को थोड़ा सुन लो। अभी तुम्हारे टाइम में एग्जाम आ गया, ऑफलाइन आ गया, कोरोना थोड़ा दूर चला गया है, फिर भी टेंशन नहीं लेना है। तुमको एग्जाम देना है और अच्छे नंबर लाना है। अच्छे नंबर कैसे आएंगे? मैं हूं ना। ली चैटेलियर प्रिंसिपल क्या होता है, यदि कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और अचानक का स्ट्रेस आ जाए, जैसे अभी तक तुम्हारा लाइफ बिंदास चल रहा था, 9th के बाद 10th बिना एग्जाम दिए रिजल्ट आया, और फाइनली अब तुम 11th ऑफलाइन में बैठने जा रहे हो, फिर भी टेंशन नहीं लेना है। स्ट्रेस मिल गया है, ऑफलाइन एग्जाम डेट भी अनाउंस हो चुके हैं, मात्र 1 सप्ताह तुम्हारे पास टाइम बचा हुआ है और 4 दिन में करना है। कैसे करोगे? ली चैटेलियर का प्रिंसिपल यही तो बतलाता है कि यदि कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और उसमें स्ट्रेस देंगे, स्ट्रेस कैसे देंगे? या तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाकर या कॉन्सेंट्रेशन घटाकर, टेम्परेचर बढ़ाकर या टेम्परेचर घटाकर, प्रेशर बढ़ाकर या प्रेशर घटाकर। वैसे कंडीशन में इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा ताकि इसका असर जो है नेग्लेक्ट हो जाए, नील हो जाए। इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम एंड स्ट्रेस इज प्रोवाइडेड बाय चेंजिंग टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन etc, then the equilibrium will shift in that direction to undo the effect। और इसका असर जान लोगे, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है। प्रेशर बढ़ाने से वही होता है कि इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जिधर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कम रहेगा। मतलब तो समझे ही नहीं। मतलब ये है कि मान लो ये इक्वेशन है N2 गैस प्लस H2 गैस, और ये बन रहा है NH3, और ये अपना इक्विलिब्रियम जीवन जी रहा, और इसमें यदि प्रेशर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ गैसियस मोल देखो, रिएक्टेंट साइड में 4 है और प्रोडक्ट साइड में 2 है, तो प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कम है, तो प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। उसके बाद तुमको जानना है क्यूसी के बारे में। क्यूसी अभी का तुम्हारा स्टेज, एग्जाम में 13 चैप्टर आ रहा है, ये तुम्हारा केसी है, और तुम पढ़े कितने हो अभी तक?
सर 2 चैप्टर पढ़े वो आधा अधूरा, ये तुम्हारा अभी का स्टेज है क्यूसी। तब क्या करोगे, टेंशन नहीं लोगे, पूरी रात पढ़ेंगे और 13 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। यानी क्यूसी यदि केसी से कम रहे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। आ रहा है 13 चैप्टर, पढ़ लिए हैं 15 चैप्टर, 2 चैप्टर 12th का भी पढ़ लिए हैं, यानी क्यूसी जो है केसी से जो है ज्यादा है। तब क्या करेंगे, 2 चैप्टर भूल जाएंगे, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। और आ रहा है 13 चैप्टर, पढ़ लिए हैं 13 चैप्टर, चुपचाप सो जाएंगे, न पढ़ेंगे न भूलेंगे। यही क्यूसी है, जो कि सेम केसी टाइप से जो है इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स रहते हैं, जिसमें क्यूसी किसी भी स्टेज में कैलकुलेट किया जाता है, जिसमें NH3⁻² बाई N2 और H2⁻3। ये टॉपिक को बस थोड़ा सा ध्यान दे देना, न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, बट टेंशन नहीं लेना है, मैं हूं ना। उसके बाद क्या देख लेंगे, उसके बाद देख लेंगे एसिड बेस कॉन्सेप्ट। आर्हेनियस एसिड जो H+ देता है पानी में, ब्रोंस्टेड एसिड जो प्रोटॉन देता है, और लेविस एसिड जो इलेक्ट्रॉन को लेता है। ये 3 कॉन्सेप्ट को देख लोगे एसिड बेस वाला। और उसके बाद सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, जिसमें पढ़ोगे H+ और OH- या H3O+ और OH- दोनों का प्रोडक्ट 10⁻⁻14, उससे H+ निकालेंगे और pH का फॉर्मूला -log H+ आयंस। इस पर बेस्ड तुम्हारा न्यूमेरिकल्स रहता है। इसके बाद क्या देखेंगे, इसके बाद कम समय है तो 2 टॉपिक जो गारंटेड है, जिसमें पहला है कॉमन आयन इफेक्ट। ये हर स्कूल में हर बार केमिस्ट्री में पूछा जाएगा, कॉमन आयन इफेक्ट। क्या होता है कॉमन आयन इफेक्ट, बोलता क्या है ये कॉमन आयन इफेक्ट। मान लो कोई इलेक्ट्रोलाइट है, कमजोर इलेक्ट्रोलाइट, वो एसिड हो या बेस हो। जैसे एसिड में कमजोर एसिड, एसिटिक एसिड बहुत कमजोर है, इतना कमजोर है कि इसको तुम चाउमीन में डाल के खा जाता है, जिसको विनेगर बोलते हैं। और ये जब टूटता है तो ये टूटता है CH3COO- और H+ में। अब इसमें यदि हम लोग एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डालें जिसके पास कॉमन आयन रहे, ये थोड़ा मजबूत इलेक्ट्रोलाइट, इसमें CH3COO- और Na+, ये एग्जाम्पल है कॉमन आयन इफेक्ट का। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हो रहा है कि CH3COO- का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जा रहा है। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाने से इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाने से इसका टूटना बंद हो गया, रुक गया। और क्यों रुका, क्योंकि ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डाले हैं जिसके पास कॉमन आयन है, और इसी को बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। इसके डिफिनीशन को रट जाओगे। क्या है डिफिनीशन, द सप्रेशन ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड or base on addition of another electrolyte having common ions in it is known as common ion effect। सर कोई दूसरा एग्जाम्पल भी समझाइए ना। तो दूसरा एग्जाम्पल भी समझ लो। यह है दूसरा एग्जाम्पल, ये कमजोर बेस है NH4OH, यानी ये टूटेगा NH4+ और OH- में। और कॉमन आयन इफेक्ट में क्या करेंगे, इसका टूटना रोक देंगे। कैसे रोक देंगे, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे जिसके पास दोनों में से कोई एक आयंस हो जो कॉमन हो। तो उसके लिए NH4Cl लिए, NH4Cl तुम्हारा टूटा NH4+ और Cl- में। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं
कि ये जो NH4 प्लस आयंस है ये बहुत ज्यादा हो गया। तो ली चैटेलियर भैया बोले थे कि इक्विलिब्रियम बैकवर्ड में शिफ्ट होगा और बैकवर्ड में शिफ्ट होने से इसका टूटना रुक जाएगा और इसी को बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। इसके बाद क्या देखिए, ये गारंटेड है। अगला गारंटेड पार्ट वो है बफर सॉल्यूशन। सर ये सब तो हम नामे नहीं सुने थे, ऑनलाइन तो किसी तरह से जो है पार हो गए, अब ऑफलाइन में एग्जाम देना है, फिर भी टेंशन ना लो। बफर सॉल्यूशन सुनने में, याद करने में 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं लेता है। जैसे मान लो हम तुमको पार्टी दे और पार्टी में गोलगप्पा खिलाए, तो गोलगप्पा का जो रस होता है ना बड़ी मजेदार होता है, इमली डाला हुआ रहता है और इमली जो डाला हुआ रस है वो एसिड है। और जब तुम उसको खाया, कम से कम 15 पीस तो खाएगा ही, और फिर भी तुम फीट फाट है। क्यों फीट फाट है? क्योंकि ब्लड का जो पीएच है वो नहीं बदला। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें थोड़ा सा एसिड डाले तब भी पीएच न बदले, थोड़ा सा बेस डाले तब भी पीएच न बदले, तो वैसे सॉल्यूशन को बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन दैट रेजिस्ट द चेंज इन इट्स पीएच ऑन एडिशन ऑफ a small amount of acid or base is known as buffer solution। नेचुरल बफर हमारा ब्लड है, वैसे एसिडिक बफर होता है, बेसिक बफर होता है। एसिडिक बफर में कॉमन आयन इफेक्ट वाला एग्जांपल, एसिटिक एसिड प्लस ऐसा कमजोर एसिड, साथ ही साथ मिक्सचर सॉल्ट का जिसमें एसिड कमजोर हो बेस मजबूत हो, इसको बोलते हैं एसिडिक बफर। बेसिक बफर का एग्जांपल NH4OH, कमजोर बेस, साथ ही साथ एक ऐसा सॉल्ट जिसमें बेस कमजोर हो लेकिन एसिड मजबूत हो। और न्यूट्रल वाला जिसमें कमजोर एसिड और कमजोर बेस ले लो। तो ये सब एग्जांपल है बफर सॉल्यूशन का। इसके बाद क्या पढ़े? बस अब तुम लास्ट पहुंचने वाले हो। सॉल्युबिलिटी का डिफिनीशन पढ़ लो और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का। बहुत आसान है, सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इसको कैसे समझते हैं? कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं जो कमजोर है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन में लेंगे एस्पेरेंटली सॉल्युबल सॉल्ट, जैसे Ag2CrO4। और जब इसमें पानी डालोगे तो ये टूटेगा, जितना टूटेगा वही सेचुरेटेड सॉल्यूशन है, वही मैक्सिमम है। तुमको अंतिम समय में जितना समझ में आ जाए, जितना बुझा जाए, वही तुम्हारे लिए मैक्सिमम है। क्या है? पूरा पढ़ाई तो किए नहीं हो, फिर भी टेंशन नहीं लेना है, मैं हूं ना। तो वैसे कंडीशन में ये टूटेगा 2Ag प्लस और CrO4 2- में। तो इसका सॉल्युबिलिटी S है, तो इसका सॉल्युबिलिटी 2S, और KSP जिसको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोलते हैं, ये हो जाएगा Ag प्लस का स्क्वायर और CrO4 2-। दोनों का सॉल्युबिलिटी लिख दो। ध्यान दो कि यहां 2S है, S नहीं, 2S का स्क्वायर और ये S, और यही KSP है। इसमें एक का वैल्यू दिया रहेगा, दूसरा पूछेगा। तो इतना देखे जाने से इक्विलिब्रियम चैप्टर हो जाएगा। देखने के लिए मैक्सिमम 3 आवर्स सफिशिएंट है। और कौन सा चैप्टर में तुम चाहते हो इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस हो, तो तुम मेरे YouTube चैनल में मैसेज लिखकर बता सकते हो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। पसंद आया तो आगे चलेंगे। अपना प्रयास, सब हो पास, सबका हो विकास। धन्यवाद।